पटना ज़िला के फुलवारी शरीफ में है और इस वक्त हम एक कब्रिस्तान में हैं। फुलवारी शरीफ के जो सबसे बड़े कब्रिस्तान में है और कब्रिस्तान में आने का एक मकसद है, ख़ास मकसद है। उस मकसद को बताने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो आप सुनिए और देखिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। भारत के मुसलमानों का तो सच्चाई ये है कि आप पटना जिला के तमाम कब्रिस्तान में चले जाइए, कब्रिस्तान के बोर्ड को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा ये पमरिया का कब्रिस्तान है, ये नट का कब्रिस्तान है, ये धुनिया का कब्रिस्तान है, ये शेख का कब्रिस्तान है, ये अंसारी का कब्रिस्तान है। ये तो सच्चाई है ना, जिसका मरने के बाद भी हमारी जाति पीछे नहीं छोड़ रही है। तो वीडियो आपने देख लिया और सुन भी लिया होगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है उस वीडियो में। उस वीडियो में एक फिरोज़ मंसूरी नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को पासमानदाओं का बड़ा नेता कहते हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वीडियो में कि पटना ज़िला में जितने भी कब्रिस्तान हैं, आप कब्रिस्तान के जब बाहर जाएंगे, कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड लगा रहेगा, ये पमड़िया का कब्रिस्तान है, ये धुनिया का कब्रिस्तान है, ये मंसूरी का कब्रिस्तान है, ये शेख का कब्रिस्तान है, ये सैयद का कब्रिस्तान है। वहाँ पे दूसरे जातियों को, मुस्लिम समाज में जो दूसरी जातियाँ हैं उनको परमिशन नहीं है कि जो शेख के कब्रिस्तान है, सैयद के जो कब्रिस्तान है उसमें परमिशन नहीं है कि दूसरे जात के लोगों को कब्र में यानी दफन करने के लिए जगह दिया जाए। अब इसकी असलियत और सच्चाई जानने हम फुलवारी शरीफ के हाजी हरमैन कब्रिस्तान में आए हैं। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग दफन हैं और कब्रिस्तान ये काफ़ी पुराना है और फुलवारी शरीफ का सबसे पुराना ये कब्रिस्तान माना जाता है। जो यहाँ की देख रेख करते हैं गार्ड साहब, जिनके ज़िम्मे है पूरा जो यहाँ का जो सिस्टम कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्या करवाना। कहाँ गए? अभी गार्ड साहब नमाज़ पढ़ने गए हैं, मगर हम बात करेंगे उनसे भी आने के बाद। मगर यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कब्रिस्तान आप कब से देख रहे हैं? ये तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से, मतलब जब से होश संभाला हुआ तब से आप कब्रिस्तान देख रहे हैं। आप किस समाज से आते हैं? मुस्लिम। मुस्लिम में कौन से कास्ट है? खान है। अच्छा, एक वीडियो आया है, वीडियो में बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में, पटना के कब्रिस्तान में खासकर जिस जाति का कब्रिस्तान है, मतलब शेख की कब्रिस्तान अलग है, सैयद का कब्रिस्तान अलग है, तो कहाँ तक सच्चाई मानते हैं? ये फुलवारी शरीफ का कब्रिस्तान है, इसमें लाखों लोग दफन हैं, सारे जाति के लोग हैं। तो लगता है आपको कि ये कोई ऐसा बाउंडेशन, पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं। तो इस कब्रिस्तान में तो शेख, सैयद, मंसूरी, पठान और नट समाज के भी लोग हैं, है कि नहीं, दफन हुए हुए? जी हाँ? आप बताइए, तो दफन है कि नहीं इसमें? बहुत है, हद से बेसी यहाँ। कोरोना टाइम दुगना से। हाँ, कोरोना टाइम लगता है 500 बॉडी में आया होगा। कोरोना के टाइम में जी 500 बॉडी। तो उसमें तो सारे जात के लोग होंगे, सब जात मुस्लिम में जितने भी जात के लोग हैं। अंसारी हैं, शेख हैं, सैयद है, पठान है, जुलाहा है, हर जात में दफनाया गया है। तो भाई साहब जो वीडियो में बोल रहे हैं कि सैयद का कब्रिस्तान अलग, पठान का कब्रिस्तान, ऐसा कहीं होता है? यहाँ कहीं नहीं हुआ। पटना ज़िला में आप पूरे घूमे होंगे, तो पटना ज़िला के कहीं पे भी आप कब्रिस्तान में आप देखें कि कहीं गेट के बाहर लिखा हुआ हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ गेट के बाहर में। और इतना ही नहीं, और भी उनका एक वीडियो है, वो भी आप सुनिए कि उसमें क्या कह रहे हैं। कई मौलाना कहते हैं कि मस्जिदों में कोई भेदभाव नहीं होता है और हमारे यहाँ जाति होती नहीं है मुस्लिमों में। बिल्कुल, देखिए, अगर वो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में नहीं होती है, तो उस मौलाना साहब से पूछिए कि आपका नाम क्या है। अगर वो मौलाना साहब अपना नाम पूरा बता दें, अगर वो शेख से अपना नाम मौलाना नहीं शुरू करे, अगर वो सैयद से अपना नाम नहीं शुरू करे, वो नहीं कहे कि हम पठान हैं, तो आप हमसे मुलाकात कर लीजिएगा। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं उस वीडियो में। वो वीडियो में कह रहे हैं कि जो मस्जिद में जो इमामत करते हैं, जो मुअज्जिम होते हैं, उसमें सिर्फ जो इमाम बनाए जाते हैं, जो मुअज्जिम बनाए जाते हैं, वो शेख, सैयद, पठान बनाए जाते हैं। हालांकि सच्चाई आपको बताना चाहेंगे कि जिस फुलवारी शरीफ में हम रहते हैं, फुलवारी शरीफ में दर्जनों मस्जिदें हैं जिसमें हर मुस्लिम समाज के जाति हैं, लगभग जाति के लोग उसमें इमामत करते हैं। यहाँ फुलवारी शरीफ में ऐसी ऐसी मस्जिद है जहाँ पे नट समाज के लोग इमामत करते हैं, मुअज्जिम का काम करते हैं, काफ़ी सालों से नमाज़ पढ़ाते हैं और उनके पीछे पढ़ने वाले जो नमाजी हैं वो शेख भी हैं, सैयद भी हैं, पठान भी हैं।
मगर ये जो नया जो एक 2014 के बाद वाला जो मुसलमान कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कौम परस्त और एक जो बांटने की जो साजिश जो रची जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त होते जा रहे हैं। तो लग रहा है कि जो सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमानों में जैसे शेख, सैयद, पठान सारे लोग एक दूसरे के आते हैं, जाते हैं, मस्जिद में एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, तो कभी यहाँ देखा जाता है वो फीलिंग्स, वो तफरका? इससे कभी नहीं देखा जाता है, कभी नहीं। तो क्या बोलेंगे वो फिरोज मंसूरी साहब को, मैसेज क्या देना चाहेंगे? गलत बोलते हैं कि नहीं? नहीं, गलत बोले, पूरा गलत बोल रही है कि पूरा गलत बोल रही है। गलत बोलते हैं कुछ लोग और भी हैं। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। मुसलमान में किस जात से हैं? शेख हैं हम। शेख हैं, तो शेख बिरादरी के हैं, तो क्या इस कब्रिस्तान में क्या सच्चाई है? जो फिरोज़ मंसूरी साहब जो अपने आप को पासमानदाओं के सो कॉल्ड तथा कथित बड़े नेता मान रहे हैं और बोल रहे इस तरीके का बयान दे रहे, क्या कहेंगे उनके बयान? बिल्कुल गलत है ये, उनका गलत बयानबाजी है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा नहीं ना होता है। हमारे कब्रिस्तान में एक मज़हब के लोग हैं, हम लोग एक ही मज़हब के लोग। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, मुसलमान ही आते यहाँ हैं। कोई शेख, सैयद, पठान नहीं, कोई नहीं आता। जो बस मोमिन है, हाँ, जो मोमिन है बस वही आते हैं। यहाँ कोई जात लेकर नहीं आता, बस सिर्फ मुसलमान ही आता है। अब मुसलमान में सभी लोग आते हैं, चाहे वो किसी जाति की से है। अच्छा, इस तरीके से बयान देने का क्या उनका तात्पर्य? वो हमारे कौम को परेशान करना होगा, ये बात राजनीति का, और कुछ नहीं इसके अलावा। मतलब पासमानदाओं के बड़े नेता बनने के कारण कुछ ऑल फॉल बोल रहे हैं वो, जो बिल्कुल सच्चाई नहीं, ज़मीन से इनका कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, वो तो ये भी बोलते हैं कि जो मस्जिदों में जो इमामत करते हैं, मुअज्जिम का काम करते हैं, वो मुअज्जिम और इमाम जो होते हैं वो सिर्फ शेख, सैयद, पठान ही होते हैं, मतलब अपर कास्ट के लोग, नीचे कास्ट के लोग नहीं होते, मंसूरी नहीं होते, अंसारी नहीं होते, नट नहीं होते। इसमें क्या सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारे कुरान तमाम लोग पढ़ते हैं, मुसलमान के कोई भी जाति हो, और कोई भी हाफिज़ कुरान हो सकता है, कोई भी आलिम हो सकता है। ये तो बेबुनियाद बात है उनकी, एकदम बिल्कुल गलत। उनको पता ही नहीं है इस कौम के बारे में, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। मुसलमानों के अपने आप को बड़ा नेता बोलते हैं, पासमानदाओं के बड़े नेता, मुसलमान नहीं, पासमानदा समाज के बड़े नेता बोलते हैं। वो जानकारी नहीं है उनके पास, बस बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप शेख समाज से, शेख जाति से आते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी सोचे कि ये तरफदारी कर रहे हैं, ये अपने आप को बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको हमने बोला कि बस तमाम के तमाम मुसलमान यहाँ आते हैं, बस यही, और यही सच्चाई है। अच्छा, इस कब्रिस्तान में लगभग कितने कब्र होंगे? हजारों लाखों लोग इसमें दफन होंगे। लाखों से भी ऊपर। हम अपने बच्चे से देख रहे हैं इस कब्रिस्तान को। अच्छा, तो बताया नहीं जा सकता कि कितना इसमें दफन होंगे। तो कभी आप लोगों ने इस चीज़ का काउंटिंग किया कि इस कब्रिस्तान में शेख जात के सिर्फ हैं, या सैयद जात के हैं, पठान जात के हैं, या नट समाज के हैं, या मंसूरी हैं, या अंसारी हैं? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ सभी लोग आते हैं, सिर्फ मुसलमान आते हैं। बस हम ये जानते हैं कि मुसलमानों का कब्रिस्तान ही है, मुसलमान आते हैं। एक चीज़ और भी इस कब्रिस्तान में देखने को मिलता है कि अगर बगल में शेख का मज़ार है तो उनके बगल में मंसूरी भी हैं, अंसारी भी हैं। जहाँ पे जगह मिला, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि ये मेरा इतना रजिस्ट्री किया हुआ है, खरीदा हुआ है, ऐसा कुछ है यहाँ? बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं, कोई किसी के बगल में। वो मुसलमान है, मुसलमान के बगल में रह सकता है ना? बिल्कुल, बस यही बात है। तो 2014 के बाद वाले, आपका नाम क्या है बाबू? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन साहब एक नेता हैं, पासमानदाओं के बड़े नेता अपने आप को अभी बन रहे हैं। फिरोज़ मंसूरी साहब, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के बाहर जो बोर्ड, पटना ज़िला में जितने भी कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि ये शेख समाज का कब्रिस्तान है, ये सैयद का कब्रिस्तान है, ये उसमें दूसरी जातियों को, यानी जो पासमानदा समाज के लोग हैं, जो मंसूरी हैं, नट हैं समाज के लोग हैं, अंसारी, उन लोग को तो नहीं है, इस कब्रिस्तान में नहीं है। आपके जानने में और कोई ऐसा हो सकता है? उन लोग अपना खानदानी दी हुई ज़मीन होगी। हाँ। एक मोनोपोली बना लिया, भाई हमारे ख़ानदान की ज़मीन है, 2 बीघा 1 बीघा, हमारे ख़ानदान या हमारे सगे संबंधी या हमारे वक्त क्या हुआ। हाँ। तो वो अपना ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। मगर मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि वो भी कभी पाबंदी नहीं लगाते होंगे। मना नहीं करेंगे वो। हाँ। लेकिन वो इजाज़त लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी। हाँ, यहाँ पर क्या है कि एक कमेटी है, कमेटी से किसी की पैरवी लगाने की जरूरत नहीं। कमेटी में अपना नाम दर्ज कराइए, कोई भी राहगीर हो, चाहे वो कोई भी बाहर का हो। हाँ। अपना नाम दर्ज कराया, ठीक है, उसको जगह दे दिया गया, खुदाई हो गई, अपना दफन किया, अपना चला गया, चाहे वो किसी भी समाज का, इस जगह ये कॉमन है। ये
एक बात और भी बोल रहे हैं कि जो इमामत करते हैं लोग, जो मुअज्जिम होते हैं, वो सिर्फ शेख सैयद पठान ही होते हैं। इसमें कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी आलिम होता है, एजुकेटेड है, बस मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि एक सैयद के पीछे सिर्फ नमाज पढ़ा जा सकता है, इमामत नहीं कर सकते। देखिए ऐसा, ये थोड़ी सी पूछने वाली बात नहीं है, मिजाज की बात है। ये लोगों ने एक मोनोपोली बना ली, भाई हम सैयद हैं तो सैयद हैं, तो कहने का मतलब ये कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक परिवार में, ख़ानदान में सिख सैयद हुआ करते थे, तो लोग उनसे जोड़ रखे हैं। क्या उनके नस्ल के लोग यहाँ थोड़ी आए हैं? हमारे आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो वो तो सबको एक साथ लेकर चलने वाले थे, एक दस्तरखान पे बैठने वाले। बिल्कुल, लेकिन वो तो मैसेज दे के चले गए, लेकिन कुछ उसको मैसेज अडॉप्ट नहीं किए, बल्कि उनकी यानी शान और शौकत या उनकी ख़ानदान को अडॉप्ट करके अपने को भी उससे रिलेट करते हैं कि हम वहाँ से चले आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं। ये बात आपकी सही है, मगर मुसलमान चाहे वो नीचे जात का या सबसे निचले जाति में आता हो या सबसे ऊपरी जाति में आता हो, मुसलमान रसूल को और हमारे हुजूर को मानने वाला होता है। बिल्कुल। तो लगता है आपको कि ऐसे मुसलमान जो फिरोज मंसूरी जैसे मुसलमान हुजूर के नक्शे कदम पे हुजूर को मानने वाले हैं? क्यों नहीं मानने वाले हैं? सभी को माना ना मानेंगे। वो तो तय कर रखा है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह तो अदा के ऊपर भी जन्नत में भेज देता है। मगर वो तो बात करते हैं ना इत्तेफाकी पैदा करने की, करते हैं तो फर्का पैदा अल्लाह ताला उसका तो उनको मिलेगा क्योंकि वो भेदभाव कर रहे हैं या छोटा बड़ा नीच ऊंच की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसका हिसाब करेंगे। हम लोग क्या इसमें टकराना, आपस में क्या टकराना है? कोई टकराने वाली बात यहाँ टकराने की बात नहीं है, मगर ऐसे लोगों को जो समाज को बांटने की कोशिश है, एक तरह से जो समाज को अलग अलग बांटने की कोशिश है, मुस्लिम समाज पहले से ही बहुत कमज़ोर है, आपको भी पता है। बिल्कुल है। उस पे से इस तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति के षड्यंत्र में फंसते हैं और इस तरीके से बयान देने का मतलब है, तो कहीं ना कहीं जो निचले कास्ट के लोग हैं, ये पॉइंट्स में लोग होंगे, 0.5% होंगे, एक से नीचे जो कि इस तरह की मैंने सोच बना करके होंगे। ऐसे ही 0.5% वाले तो और आबादी बढ़ा देते हैं ना, उनके दिमाग को इमोशनल, उनके इमोशन से खेलेंगे, जज्बात से खेलेंगे। लेकिन कहना मतलब कि जो दीनदार हैं, जो दीन से जुड़े हुए हैं, चाहे मंसूरी हो, सिख हो, और जो भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है, जिनको मरने के बाद अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसकी ज़िंदगी में नेक अमाल के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत में देंगे, किसको जहन्नम में देंगे, तो उनके कुछ लोगों के बोलने से क्या होगा? वो राजनीति वो उसी सर्कल में, उसी समाज में, उसी तरह के रहन सहन उन्होंने अपना बना रखा है, उसी तरह के माहौल में रह रहे हैं, इसलिए उतना सोच बना है, उतना देखने से बात बनेगी नहीं सर। चलिए जाइए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम हाजी हरमैन कब्रिस्तान में है और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नुसरत परवीन मरहूम, अब इनके बगल में कौन लोग हैं, उनके ख़ानदान के भी हो सकते हैं या फिर उनके अगल बगल या फिर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे दानापुर के मेजर से भी सोए हुए, यहाँ दानापुर के मेजर से भी यहाँ सोए हुए हैं। बताइए, मेजर साहब भी सोए हुए हैं, तो यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ देखिए, आइए। अच्छा, मेजर से दानापुर का देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि दानापुर के जो मेजर जनरल रह चुके हैं, उनका भी कब्र है। उनके कब्र के बगल में किसका कब्र है ये भी नहीं पता है। हो सकता है कि मंसूरी का हो, अंसारी का हो, नट समाज का हो। तो आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कब्रिस्तान में जब आएंगे तो सारे, मतलब मुस्लिम समाज में जितने भी कास्ट के सारे लोग इस कब्रिस्तान में दफन किए जाते हैं और कभी भी कोई पाबंदी नहीं, आप सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए, मोमिन होने चाहिए। और मगर जहाँ पे बात हो रही है कि खासकर पटना ज़िला के कब्रिस्तान की बात हो रही है, वो जो फिरोज़ मंसूरी साहब हैं, पासमानदाओं के नेता हैं, तो देखिए यहाँ पे हम आपको कब्र दिखाना चाहेंगे। ये मेजर जनरल वसीम मलिक खैरवी, जो कि रिटायर्ड थे सेना से और बंगाल स्पेयर्स 15th पारा ब्रिगेड, इनका जो पोस्ट है, सारा प्रोफाइल इनका दिया हुआ है। पारा फील्ड कंपनी में ये पोस्टेड थे। 17 जनवरी 1938 को पैदा हुए और 2 जून 2021 को इनकी डेथ हुई और ये इंतकाल फरमाए और इनका कब्र है ये। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इनके कब्र पे एक अभी भी वो जो फूलों का जो एक बड़ा सा माला रखा हुआ है, तो किसी ने श्रद्धांजलि दिया है। अच्छा, ये
इस साइड में तो नट समाज के भी लोग दफन हैं आगे में, है ना। अच्छा, आप लोग तो यहाँ कब्र खोदते होते हैं ना, तो आप लोग दफन करते हैं तो कभी नट समाज के भी लोग आते होंगे? सब जाति आता है। बात नहीं है कि वो होगा न, जहाँ जगह मिल गया हुआ हो जाता है। हाँ, मतलब कोई ऐसा पाबंदी नहीं ना है कि यहाँ पे सैयद साहब हैं तो यहाँ पे नट साहब नहीं होंगे? ये सब पाबंदी नहीं है। यहाँ है जहाँ जगह मिल गया इंसान दफन हो। कब से यहाँ कब्र में आप लोग खोद रहे हैं? वो तो हो गया लगे 8 साल। 8 साल। आप भी यहीं रहते हैं ना? हाँ, तो आप लोग भी तो लगातार यहाँ सेवा करते हैं, तो कभी आप लोग देखें कि ये कब्रिस्तान यहाँ पे सैयद साहब का है तो यहाँ पे मंसूरी साहब नहीं आएंगे? नहीं, कोई बात नहीं है। कभी नहीं ना ऐसा? ऐसा बात है। ये नट समाज का है। इधर देखो, इधर ये दोनों नट का, ये दोनों नट समाज का है। आओ बाकी जाति है तो यहाँ थोड़ी होता है कि ऐसा जाति है तो यहाँ नहीं करो। अच्छा, ये मलिक साहब है? लेडीज है, ये मल्लिक है। अच्छा, ये नट समाज के? अच्छा, ये नट समाज के? दोनों वही है, नट समाज के जी। ये दोनों नट समाज? वहाँ भी देखिए, वहाँ बगल में वो भी है, उधर भी नट समाज जी, एक मल्लिक है। तो देखिए, ये खूबसूरती मुसलमान, ये इस्लाम की खूबसूरती है और मुस्लिम समाज की खूबसूरती है, जहाँ कोई भेदभाव कुछ भी नहीं है, जहाँ लोग आज एकजुट हो रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जहाँ वफ़्क़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। उस प्रदर्शन में हिंदू मुस्लिम के अलावा मुस्लिम समाज में जितने भी जाति हैं, चाहे वो शेख हो, सैयद हो, पठान हो, मंसूरी हो, नट हो, सारे लोग एक मंच पर आकर वफ़्क़ बिल के ख़िलाफ़ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो फ़िरोज़ मंसूरी जैसे लोग हैं, जो कि समाज को कहीं ना कहीं इस तरीके से बोलकर, इस तरीके का बयान देकर बांटना चाहते हैं। हालांकि अभी इज़राइल और ईरान में एक बड़ा जंग अभी जारी है, जहां पे ईरान में ऐसा कहा जाता है कि सदियों से वहां शिया और सुन्नी की एक बड़ी लड़ाई थी। इस जंग के बाद से वहां शिया और सुन्नी एक मंच पर आकर एक साथ होकर इज़राइल का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे विचारधारा के लोग हैं, उसके खिलाफ एक होकर के लड़ रहे हैं। वहीं पे भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पासमानदाओं के तथाकथित नेता बन रहे हैं और पासमानदाओं को कहीं ना कहीं इस तरीके से बरगला करके, एक इमोशनली ब्लैकमेल इसको कहा जा सकता है, जज्बाती बना करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिश है। अब भी तो यहीं रहते हैं? जी जी जी। अभी जैसे बताया कि भैया ने बताया कि वहाँ पे नट समाज हैं, उसके ठीक पैताने में मलिक समाज है। तो आप लोग यहाँ रहते हैं, कभी भी उस तरीके का फीलिंग्स हुआ है कि नट समाज के, मंसूरी समाज के लोग नहीं यहाँ होंगे, सिर्फ से एक सैयद, ऐसा कुछ? कभी नहीं ऐसा फील नहीं हुआ। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, सभी के एशिया के लोग आके यहाँ दफन हुए हुए हैं। मलिक ब्रिगेडियर यहाँ हुए हुए हैं, अच्छा MLC हुए हुए हैं, जवान यहाँ के भारत जो है जवान जो होते हैं मिलिट्री, MP भी हैं यहाँ पे, MLA भी हैं यहाँ, मंत्री भी जो मतलब कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग भी इस कब्रिस्तान में यहाँ दफन है जी। पूरे टोटल सभी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ छुआछूत नहीं, कहीं से भी आ जाती है मैयत, यहाँ दफन हो जाती है। तो वो जो नेताजी जो फ़िरोज़ मंसूरी साहब है, वो बोल रहे हैं, कितना सच्चाई है उनकी बात? वो गलत है। ये किसी का ये नहीं ना है, यहाँ किसी का भी दफन हो जाएगा। हाँ, कहीं से भी आए लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनको? ये कहेंगे इसमें मन रोका नहीं जाए। मस्जिद में जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोका नहीं जाता है। इसलिए आप किस समाज से हैं? मुस्लिम में कौन से कास्ट? हम मुस्लिम में मन बैकवर्ड से आते हैं। कौन से? मंसूरी हैं, अंसारी हैं? हम मतलब जो है आपको दफाली मतलब कौम के लगते हैं। तो आपके मतलब जो दादा परदादा भी यहाँ होंगे, कोई जान पहचान रिश्तेदार के लोग होंगे? हमारे अब्बू है, हमारे अम्मी है, हमारे बेटे हैं, हमारे भतीजे, हमारी बहन है, हमारे पोते हैं, सभी यहाँ पे है। आप भी तो पासमानदा समाज से ही आते हैं? यहाँ पासमानदा समाज से आते हैं हमें। मगर कभी भी यहाँ फीलिंग्स नहीं देखे? कभी नहीं देखे, ना देखेंगे, ना होगा। तो आँख खोल करके देख ले कि ये पासमानदा समाज से ही हैं और इनके भी जो अब्बू हैं, जो इनके फादर हैं, इसी कब्रिस्तान में दफन हैं और उनके बगल अगल में सैयद, पठान, सारे लोग? जी, सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े सैयद है, पठान है। हाँ, काबुल से लोग आए, वहाँ इंतकाल कर गए, तो उनका भी जो है मकबरा, मलेशिया से तो है ही है, काबुल से आए, उनका भी है यहाँ पे। बताइए। तो ये सारी हकीकत हम आपको दिखाना चाह रहे थे। हालांकि कब्रिस्तान ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी
जब बात हो रही है सच्चाई की और पटना ज़िले की बात हो रही है, तो पटना ज़िले के कब्रिस्तान में ही हम आपको आकर उनकी बोले हुए जो लफ्ज़ उन्होंने बोला है उसकी सच्चाई की पड़ताल कर रहे हैं। असलम गार्ड साहब है ना? असलम भाई कब से हैं यहाँ? 13 साल हुआ। 13 साल से हैं यहाँ। 13 साल। एक हाथ नहीं है फिर भी लोगों की खिदमत में लगे। जी। यहाँ बताइए 13 साल से हैं, 13 साल में कभी भी आपने आपके अंडर में रहता है सब कुछ, किसको यहाँ दफन करना है नहीं करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ आपके ज़िम्मे है, तो कभी भी नट समाज के लोग आते हैं, मंसूरी समाज के लोग आते हैं, अंसारी समाज के, तो उनको क्या उनके लिए जगह नहीं होता? नहीं, सभी को जगह दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मंसूरी अलग है, नट अलग है, अंसारी अलग है, दुनिया अलग है, शेख अलग है, पैठान अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को जगह यहाँ दिया जाता है और सभी लोग यहाँ दफन भी हैं और बहुत दूर दूर से भी यहाँ आते हैं। कोरोना काल में तो ऐसा हुआ कि यहाँ एक दिन में 20-20, 25-25 जनाजा हुआ है। कभी भी आप लोग उनसे तो जातवात पूछते नहीं? नहीं, कुछ नहीं। और कभी आपके फॉर्म में भी कोई कॉलम नहीं होगा कि आप किस जात के हैं? या फिर नहीं, उसमें मुसलमान, इस्लाम या मोमिन? हाँ जी, अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले। जी, अल्लाह और रसूल के मानने वाले यहाँ, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी जात के हो, कोई पाबंदी नहीं, गरीब हो अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोग यहाँ दफन। वो वीडियो दिखाया तो क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो पे? वो तो गलत बोल रहे हैं। मुसलमान हर मुसलमान एक दूसरे का भाई है और अपने भाई को समझना चाहिए और यहाँ रोक नहीं लगाना चाहिए। ये अंसारी का है, ये धुनिया का है, ये शेख का है, ये पठान का, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। हाँ, एक इस्लाम क्या मैसेज जाता है इस तरीके से? अगर ऐसे लोग बात करते तो समाज में क्या मैसेज? हाँ, इस तरह से जो है समाज बंटवारा हो जाती है, बंट जाता है, लोग भेदभाव में आ जाते हैं। तो इस तरह से नहीं बात करना चाहिए। ऐसा बात करें कि मोहब्बत हो, पैदा हो और एक इखलाक हो और एक साथ मिलकर सभी लोग चले। माना कि आप तो इस कब्रिस्तान में हैं, पटना में और भी बहुत सारे कब्रिस्तान हैं, सैकड़ों कब्रिस्तान हैं, तो पटना में जितने भी कब्रिस्तान हैं, क्या इस तरीके का पाबंदी, इस तरीके का बाउंडेशन और भी कब्रिस्तान में इसके अलावा देखा जाता है? फुलवारी में ही कम से कम 1, 2, 3 कब्रिस्तान, 3, 4, 5 कब्रिस्तान हैं। तो इन 5 कब्रिस्तान में इस तरीके का कभी बाउंडेशन आप देखते हैं? आप लोग सही बताइए। हम लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं खनने के लिए कब, और आज तक भी सब ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ तो क्लियर है कि पटना ज़िला में जितने भी कब्रिस्तान है वहाँ पे सारे जाति के लोगों को परमिशन है कि वो लोग आगे वहाँ दफन हो जाता है। हाँ जी, ऐसा है यहाँ। तो भाई साहब फिरोज़ मंसूरी, आप चाहे जो भी हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई है तो आप खुद देख लीजिए और हमने दिखाया भी, और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग जिनके ज़िम्मे है सारा चीज़, उन्होंने खुद बताया कि कोई भी हो मुस्लिम होना चाहिए, मोमिन होना चाहिए, रसूल को मानने वाले होने चाहिए। और इस कब्रिस्तान में कई सैकड़ों साल से ये कब्रिस्तान है, कभी भी किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ सिर्फ शेख के लोग या सैयद लोग, पठान लोग ही आएंगे। सारे मतलब मुस्लिम के जितने भी जाति हैं सारे लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं और ये मतलब लोगों के लिए खुला हुआ है, अल्लाह का दर है। और मस्जिद की जो बात कही बिल्कुल ही गलत कहते हैं। मस्जिद के बारे में भी बोलते हैं वो कि जो इमामत करते हैं वो सिर्फ शेख सैयद पठान के लोग होते हैं, मुअज्जिम जो होते हैं सिर्फ शेख सैयद पठान के लोग होते हैं और उनको पासमानदाओं को इमामत करने नहीं दिया जाता है, जो दूसरे जो नीचे तबके के लोग हैं। इसमें कहाँ सच्चाई है? इसमें सभी लोग इमामत करवा सकते हैं। जो आलिम है, फाजिल है, हाफिज है, वो इमामत कर सकते हैं, कोई भी जात की हो, जात से मतलब नहीं है। इमामत हाफिज है ना, आलिम है ना भाई, सब लोग पढ़े हैं, वो लोग बच्चे से मदरसा में पढ़ते पढ़ते वो बड़े हुए हैं, इल्म हो गया उनके पास, जो इल्म हो जाएगा वो हाफिज़ बन जाएंगे, वो इमामत करा सकते हैं। चलिए, तो हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही था कि जो जिस तरीके से मुसलमानों के कुछ लोग अभी बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, जज्बाती उन्हें बनाया जा रहा है, ख़ासकर ऐसी ऐसी बात बोली जा रही है जो कि समाज और जो मुस्लिम मुआशरा है कहीं भी उसका कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के षड्यंत्र के शिकार हैं ऐसे लोग और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए
कुछ भी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। हालांकि जो सच्चाई है, आज भी मुसलमान सिर्फ मुसलमान है और कब्रिस्तान और मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम, वहाँ कोई जात धर्म कोई भेदभाव नहीं होता है। आज भी मुस्लिम समाज में एक शफ में नमाज पढ़ा जाता है, एक कब्रिस्तान में सारे जाति के लोग, मुस्लिम समाज में जितने भी जाति हैं सारे लोगों को दफन किया जाता है। एक दस्तरखान पे लोग खाना खाते हैं। यहाँ तक कि अब तो बहुत सारे मुस्लिम समाज में एक दूसरे मतलब जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो निचले कास्ट के लोग हैं, उन लोगों में रिश्ता भी बन रहा है, उन लोगों में शादियां भी हो रही है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है, मगर ये आज भी लगता है कि सन 1940 और 50 में जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, आप खुद कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।